समाज सेवियों को, समाज सेवी संस्थाओं को, जिनका मानवता की सेवा सहायता के लिए निरंतर प्रेरणादायक उदाहरण रहता है। आप सभी लोग जानते हैं जो आज का कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम रक्तदान पर आधारित है और ये भी आप सभी लोग जानते हैं जो रक्तदान है वो विज्ञान पर आधारित है और विज्ञान पर आधारित एक ऐसी सुरक्षित प्रक्रिया है जिसको करने से किसी ना किसी व्यक्ति का जीवन अवश्य बचता है। मुझे लगता है कि मंच पे आकर और सभागार में बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ लोग हैं जिन्हें मालूम है कि रक्तदान क्या है या थैलेसीमिया क्या है, सिकल सेल क्या है, हमें ब्लड की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर पड़ती है और ये आप सभी लोग हर रोज़ प्रैक्टिकल के रूप में अपने राज्यों में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में निरंतर करते रहते हैं। यदि मैं आज इस मंच से अपनी बात कुछ शेयर करूं तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जो हम रक्तदान करते हैं उस रक्तदान से हम राष्ट्र समर्पित विचारधारा से कैसे जुड़ते हैं, हमें असहाय शोषित पीड़ित लोगों की सेवा सहायता क्यों करनी चाहिए और रक्तदान से ईश्वर की सेवा, साधना, पूजा और प्रार्थना कैसे बनती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब पहली बार व्यक्ति रक्तदान करता है तो स्वाभाविक है रक्तदान में डर लगना भी स्वाभाविक है, सुई से भी सभी को डर लगता है और उसे ये भी डर लगता है कि जो मेरी शारीरिक रूप की जो प्रकृति है इसमें किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। लेकिन रक्तदान एक ऐसा दान है जिसको करने के बाद आत्मविश्वास बढ़ता है, निडरता आती है, चेहरे पे रौनक आती है, मन को शांति मिलती है। मन की शांति के साथ साथ कहीं अंदर अंतरात्मा में भी सुखद आनंद की अनुभूति होती है और दुनिया का पहला एक ऐसा दान है जिसे महादान की संज्ञा प्राप्त है। वो संज्ञा इसलिए भी प्राप्त है क्योंकि जिस व्यक्ति को रक्तदान दिया जाता है उस व्यक्ति के लिए तो वो दान संजीवनी के रूप में कार्य करता ही है और जो व्यक्ति दान देने वाला होता है उसका जीवन भी सुरक्षित होता है, इसलिए भी ये महादान की श्रेणी में आता है। और ना केवल इसका इतना ही गुण ज्ञान है कि इससे निडरता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है या हम दान से महादान में जुड़ जाते हैं। जो लोग साथियों रक्तदान करते हैं, रक्तदान करवाते हैं, वो अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने घर परिवार के संस्कारों को, अपनी माँ को, अपनी जन्मभूमि को भी सम्मान देने का कार्यक्रम करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि बामिंदर जी का जो पथ प्रदर्शक संस्था के जो संस्थापक हैं, इनका अभियान है कि पूरे भारतवर्ष में हर जगह रक्तदान शिविर भी लगाने हैं और जागृत, प्रेरित और प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। और 2 बार हमें इस सरस्वती माता के इस प्रांगण में विश्वविद्यालयों में भी आने का हमें इस अवसर प्राप्त हुआ है। और जो ये रक्तदान है, आप सभी लोग जानते हैं कि यदि हमें पूरे भारत में क्रांति के रूप में अगर रक्तदान को लेके जाना है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस भी राज्यों में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी समाज में जब भी साथियों क्रांति आती है तो सबसे पहली क्रांति खून में आती है। जब वो खून से विचारधारा में परिवर्तित होती है तो वो जुनून बनती है। जब खून और जुनून दोनों मिलते हैं तो इतिहास बनते हैं। तो कैसे इतिहास बनते हैं? जैसे आप सभी लोग भी अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में, अपने समाज में उन लोगों की सेवा सहायता करके बनाते हो जो आपके रिश्तेदार नहीं होते हैं, आपके परिवार के नहीं होते हैं, आपके क्षेत्र के नहीं होते हैं, आपके गोत्र के नहीं होते हैं। आप 24 घंटे जब उन लोगों की सेवा सहायता में अपना रक्तदान करते हो, अपना धन दान करते हो, अपना समय दान करते हो और रक्तदान को करने के बाद उस बीमार व्यक्ति के परिवार से जब मिलते हो और कहते हो कि आपको और भी हमारी सेवा सहायता की यदि आवश्यकता होगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। जब साथियों आप कहते हो कि हम आपके साथ खड़े हैं तो आप लोग भी इतिहास लिखते हो। ऐसा इतिहास लिखते हो, देश और दुनिया में जितनी मानवता की सेवा सहायता करने वाली सेवाएं हैं, आपके रक्तदान की ये छोटी सी सेवा प्रेरणा का आधार बनती है। वो इसलिए भी प्रेरणा का आधार बनती है, इसके पीछे परिवार के जो आपके संस्कार है, इसके पीछे आपके गुरुओं की दी हुई जो शिक्षा है वो साथ चलती है, उसे और श्रेष्ठ और महान और उच्च स्तर पर लेके जाती है। आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जनसेवा से जुड़े हुए हैं और जनसेवा, सच्चा जनसेवा कौन होता है? उपनिषद का एक श्लोक है, अयम निजो परो वेति गन्ना लघु चेतना सामो उदार चरिता नामो तु वसुदेव कुटुंबकम। वो श्लोक कहता है जो सच्चा समाज सेवी होता है वो कभी किसी व्यक्ति की सेवा सहायता के लिए ये गुण ज्ञान नहीं लगाता है, ये मेरे क्षेत्र का है, मेरे गोत्र का है, मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है। जिस व्यक्ति की सेवा सहायता के लिए वो जुड़ता है उस व्यक्ति की सेवा सहायता अपने परिवार के सदस्यों की तरह करता है, दिल से करता है, हृदय से करता है।
आप सभी लोग मंदिर जाते होगे, अब अपने अलग अलग अपने वहाँ पे जाते होगे। जितनी भी हमारे पास संपदा है, ईश्वरी और प्रकृति की दी हुई संपदा है, यदि हमें मंदिर भी जाना है तो क्या भाव लेके जाना चाहिए कि अजब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कण कण में तुम व्यापक, फूलों में पत्तों में भगवान पे भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। कि घी में तुम, दीपक में तुम, लौ में तुम, बाती में तुम, भगवान के सामने भगवान को कैसे जलाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं। तो साथियों, मेरा कहने का सिर्फ इतना माध्यम है, जो जन सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, किसी के लिए तप करना हो सकता है, दान देना हो सकता है, माला फेरना हो सकता है, जो जन सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसके लिए ईश्वर की सच्ची सेवा, साधना, पूजा और प्रार्थना, किसी असहाय, पीड़ित, शोषित व्यक्ति की सेवा सहायता करना ही होता है। आप सभी